जय श्री राम, हर महादेव। आज हमारे आदरणीय टाटा स्टील के हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, उनका आदेश है कि हम लोग सुरक्षित कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो हम बोल रहे भाई सुरक्षित कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, वो तो सब कोई जानता है। ये कहिए कि रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो हम रिवीजन कर देंगे। तो आज उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि सुरक्षित कैसे रहें। पहला पॉइंट है, सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे, 4 और 5 के बीच में, यानी 3, साढ़े 3, 4 से लेकर 5 बजे तक के बीच में सारे इंसान को उठ जाना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि मेरा नींद खुलता नहीं। दुनिया में जितने प्राणी हैं सबको 4 बजे सुबह में नींद खुल जाती है। जो जिम्मेवार पर्सन होते हैं वो उठ जाते हैं, जो केयरलेस होते हैं वो जिनके पास कोई काम नहीं है वो फिर सोए रहते हैं, सो जाते हैं। तो उस समय उठने से आपको क्या लाभ होगा? उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकाश के मार्ग से विचलन करते हैं, तो शुद्ध हवा शरीर में लगेगा तो आपका विटामिन का काम करेगा। और टहलिए, वॉकिंग कीजिए। टहलना, वॉकिंग इज एन गुड एक्सरसाइज और हेल्थ। टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, उसको टहलना होगा। अच्छा, दूसरा है, जब सुबह में जब उठते हैं तो गुनगुना जल का इस्तेमाल कीजिए। गुनगुना जल यानी गर्म पानी, जितना आप पीते यानी पीने के लायक पानी होना चाहिए। ये नहीं कि गर्म पानी लिए पानी में मुँह जला, ऐसा नहीं। गुनगुना का मतलब है कि जितना आप गर्म पी सकें। तो उससे क्या होगा? आपका पेट साफ रहेगा, लैट्रिन साफ होगा, बहुत सारे बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, उसके बाद आप बाथरूम जाइए। पानी अगर पी लेते हैं तो बाथरूम जाइए, एकदम क्लियर होगा आपका बाथरूम। सब बाथरूम जब जाते हैं तो बाथरूम का साफ सफाई करते हुए, आपको बाहर निकलना होगा। उसके पहले बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम गए तो बाथरूम के पहले हम अपना ये जो है, देखिए जो है ना नाखून, ये पैर हाथ का नाखून काटेंगे, क्योंकि नाखून में गंदगी चला जाता है, गंदगी फंसा जाता है। उसी से हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना के द्वारा नाखून का गंदगी पेट में चला जाता है और बहुत सारा बीमारी उससे फैलता है। तो इस पर भी ध्यान देंगे। अच्छा, हाथ पैर का नाखून, हाथ और पैर का नाखून। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का जो हेयर है उसको भी आपको क्लियर करना होगा। मान कभी आप कोई बताने में शर्माता है, कोई सुनने में शर्माता है, आखिर इसका ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा? बहुत सारे नौजवानों को, अच्छा ये बीमारी ज़्यादातर नौजवानों को ही होता है, कल खुजली, दिनाय, नचनी, क्योंकि लोग प्राइवेट पार्ट को साफ करना या नहीं करना है ये चीज़ उनको मालूम है ही नहीं। असर के मारे वो लोग करते नहीं हैं। तो पहले की बात कुछ और थी, आज तो आपका बाथरूम हो गया। बाथरूम में जाइए, पर्सनल पार्ट जो है आपका, अब जैसे आँख वगैरह, मतलब जो भी पर्सनल पार्ट का जो बाहर हेयर है उसको आपको क्लीन करना है। अगर नहीं क्लीन करेंगे तो फिर आप इस रोग से आप बचेंगे नहीं। कल खुजली, दिनाय वगैरह से बचेंगे नहीं। पूरे समाज के साथ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो वहाँ क्या अच्छा लगेगा? इससे अच्छा हम पहले ही हम अग्रे सोची सदा सुखी, इसके बारे में पहले ही आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद ये इतना सारा काम हो जाता है, तब अगला पॉइंट, स्नान ध्यान कीजिए। उसके बाद व्यायाम कीजिए, व्यायाम कसरत वगैरह इत्यादि कीजिए। उसके बाद भगवान का पूजा कीजिए मन की शांति के लिए। धर्म, आप सनातन धर्म से हैं या कोई भी धर्म वाले हो, पूजा करना है, अपना धर्म का पालन करना है। जलपान और भोजन का समय निर्धारित कीजिए। ये नहीं कि आज हम जलपान किए 8 बजे, कल जलपान करेंगे हम 12 बजे, और खाना आज खा लिए 12 बजे, कल खाएंगे 2 बजे, 3 बजे, नहीं। इस अगर आपका भोजन और जलपान का समय निर्धारित नहीं रहेगा तो इसके कारण भी आप कई तरह के आपके अंदर रोग पैदा हो सकता है, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो जलपान और भोजन का समय निर्धारित कीजिए।
अगर आप जलपान 10 बजे करते हैं ना, तो प्रत्येक दिन 10 बजे कीजिए। भोजन 1 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, तो प्रत्येक दिन 2 बजे कीजिए। तो ये सब को ध्यान में आपको ये रखना होगा। जलपान और समय का, जलपान और भोजन का समय निर्धारित आपको हर हालत में करना होगा। अब है कि जलपान या भोजन के 1 घंटा के बाद कम से कम 35-40 मिनट, यानी 40-45 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद आपको जल का सेवन करना है। क्योंकि अगर तुरंत खा लेंगे, तुरंत पानी पिएंगे, तो आपको पचाने में आपका थोड़ा मुश्किल होगा। तो पाचन शक्ति आपका उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि हाँ कि प्यास लगती है, तो खाना खाने के पहले थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। खाना खाने के समय इमरजेंसी पीरियड में थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरा बहुत आदमी को आप देखते होंगे, खाना खा लिए, जलपान कर लिए, नाश्ता कर लिए, पूरा पानी यहाँ तक पानी पी लेंगे। तो आपको वो पीते हैं फायदा के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, नुकसान होता है। वही अगर 45-40-50 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद अगर पानी पीते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा माना जाएगा। वो आगे है समयानुसार भोजन के बाद दोपहर में आप विश्राम कीजिए। दोपहर में विश्राम कीजिए। अगर आपके पास समय है तो विश्राम कीजिए, नहीं समय है तो बहुत सारे हमारे वो बिजनेसमैन हैं, सर्विसमैन हैं, यानी समयानुसार अगर समय है तो विश्राम करना अति आवश्यक है। दोपहर का भोजन करने के बाद। और रात में अगर आप भोजन करते हैं तो रात में भोजन करने के बाद नहीं सोना है, कम से कम 400-500 कदम टहलना है। 400-500 कदम टहलना है, आराम से टहलना है, एकदम पूरा फुर्ती में नहीं, आराम से टहलना है, 400-500 कदम टहलना है। और अगला पॉइंट है रात में, हाँ ये तो हम पॉइंट हम बोल दिए कि रात में भोजन के बाद कम से कम पानी वाला बात है, तो कम से कम 3 लीटर आप पानी पीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके 4 लीटर, 5 लीटर जितना हो सके, यानी 3 लीटर पानी आपको हर हालत में पीना है। मान लीजिए अगर आप टॉयलेट कर रहे हैं, पीला रंग का टॉयलेट हो रहा है, उसमें पानी का मात्रा बढ़ाइए। उसमें भी अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो आपका अगर उससे भी कलर चेंज हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। लास्ट में आप ये भी सुने होंगे कि पेशाब के रास्ता से ब्लड निकलता है। क्यों? पानी का भाव नहीं। हाइड्रेंट के क्या वो सब हमको याद नहीं है, लेकिन पानी नहीं पीने से बहुत तरह की बीमारियां होती है। यानी पानी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, तुरंत जाने के साथ साथ सलाइन चलाते हैं, पानी चलाते हैं। तो घर में ही अगर पानी पीकर हम लोग अपना शरीर में पानी की कमी को दूर करेंगे, फिर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से क्यों सलाइन चलाएंगे, क्यों पानी चलाएंगे? 99% बीमारी पानी नहीं पीने के ही कारण होता है। इसलिए आप लोगों को हर हालत में पानी पीना चाहिए, जितना पानी पी सके। ज़्यादा से भी हो गया, कम से कम 3 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लीटर। तो उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि आप लोग को जो अभी हम बताए, आप लोगों को जो भी हम आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं, वही चीज़ को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने आसपास पड़ोस में ये सब बताइए, बोलिए कि हाँ कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मेन रूप से आप लोगों को यही करना पड़ेगा। पानी, जल ही जीवन, क्यों कहा गया जल ही जीवन है? जल ही जीवन है। आखिर इसको क्यों कहा गया? इसलिए कि पानी अगर नहीं पिएंगे, ब्लड जो है वो आपका पतला नहीं हो पाएगा। पानी नहीं पिएंगे, पाचन, यानी कितना बीमारी के नाम बताएं। पानी नहीं पीने से बहुत सारा बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। हमको निमंत्रण नहीं देना है, हमको स्वस्थ रहना है। तो आपका आज से क्या करेंगे? आप लोग पानी खूब पिएंगे। नाश्ता के पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के पहले पानी पी लीजिए। जल, यानी पानी या जल का व्यवस्था आपको हर 15-20 मिनट में आप कुछ पानी पिए। आपको प्यास लगे या ना लगे, मुख में आदमी क्रीम पूरा लगाते हैं कि चमक रहेगा, नहीं, मुख में क्रीम मत लगे, छोड़ दीजिए, क्रीम को भूल जाइए। अपने परिवार को भी बोलिए कि क्रीम को भूल जाए, लेकिन वो पानी हमेशा हर 10-15 मिनट में पानी पिला कर देखिए, कम से कम 15 दिन 10 दिन पिला कर देखिए, देखिए उसका चेहरा का चमक कैसे आ जाएगा।
तो जल जो है, जल ही जीवन है। ये बहुत ही यानी प्राण, यानी अब क्या कहें, प्राण जब छूटता है, प्राण बचाने के लिए क्या कहता है लोग, फल फूल लाओ, मेवा लाओ, अमृत लाओ, नहीं, अरे भाई पानी पिलाओ, भाई प्राण छूटने वाला है, पानी पिलाओ। तो जल ही जीवन है, जल के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने स्वस्थ को रखने, हम लोग अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल अति आवश्यक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।